यहाँ पर पूरी तरह से हमने सब कुछ बंद कर दिया है। जैसे जैसे किसान आते गए ट्रेन अपने आप रुकती चली गई। जो भी है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना। इतनी दिक्कत पब्लिक को अगर होगी तो वो गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे करेगी। सड़कों पर या तो किसान दिखाई दे रहे थे या फिर उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियां। रेलवे स्टेशन पर यात्री तो थे मगर ट्रेन के पहिए थम गए थे। बाजार में इक्का दुक्का दुकानें खुली तो थीं मगर उनमें ग्राहक ना के बराबर ही थे। ये असर था प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद का। सोनीपत में किसानों ने नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। केएमपी केजेपी कई किलोमीटर तक सुनसान थे। बहादुरगढ़ में किसानों ने कई मार्ग बंद कर दिए थे जिससे यात्रियों और मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहादुरगढ़ में किसानों की भीड़ को देखते हुए डीएमआरसी ने मेट्रो स्टेशन ही बंद कर दिया। इस दौरान कई राहगीर किसानों के साथ भिड़ते दिखाई दिए। सीएम सिटी करनाल में किसानों ने भाजपा का कार्यालय बंद कर दिया और पार्टी के झंडे को उतारकर आग के हवाले कर दिया। पानीपत में जब किसानों के सामने युगांडा से आए विदेशी मेहमान दिखे तो उन्होंने उन्हें रोका नहीं बल्कि मिसाल पेश कर उन्हें रास्ता दिया। उधर अम्बाला में रेलवे स्टेशन पर भी बंद का असर दिखाई दिया। जहां 8 ट्रेनें रद्द कर दी गईं तो 5 को आंशिक तौर पर रद्द किया गया जिससे यात्री शाम 5 बजे तक परेशान होते दिखाई दिए। फतेहाबाद में जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया। साथ ही 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए। नेशनल हाईवे 44 हो या फिर दिल्ली जम्मू रेलवे ट्रैक, किसानों ने सब जाम कर दिया। स्टेशन पर यात्री खड़े खड़े सो गए। चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर और पंजाब जाने वाले यात्री अलग अलग स्टेशनों पर इंतजार की राह में सोते या फिर रिफंड के लिए परेशान होते दिखाई दिए। मथुरा जा रहे हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमारे को, ठीक है ना। और लोग भी काफ़ी परेशान है यहाँ पे। सर आपको पता ही है परेशानी तो काफ़ी हो रही है। जहाँ जाना है वहाँ तो जाना ही पड़ता है, इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है ना। तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है हमारे को। क्या नाम है? राजकुमार शर्मा नाम है मेरा। परेशानी आप देख ही रहे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक तो खाने की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे खाना क्लीन तो होता नहीं है। हम बिल्कुल थके हुए आए थे, 5 दिन का टूर था हमारा और हम सोच रहे थे कि 10 बजे घर जाएंगे और आराम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आराम नहीं हो पा रहा है हमारा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी बंद हो गया है और फ़ैन भी थोड़ी देर में बंद होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम वृंदावन जा रहे थे तो ये किसान आंदोलन की वजह से जो है ट्रेन लेट हो गई है और देखो अब कब तक आती है कब तक नहीं आती। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ स्टेशन पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दूर जाने वाले हैं लेकिन सबको परेशानी हो रही है। अब किसानों की वजह से सब लोग परेशान हैं, पूरी पब्लिक परेशान है। अब ट्रेनें कुछ लेट है, कुछ कैंसिल हो गई हैं तो लोगों को परेशानी तो है ही है। सबके साथ छोटे बच्चे भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा दूर जाने वाले भी हैं, तो बहुत परेशानी है आज का दिन। तो 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने पहले ही 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया था। आम जनता से अपील की गई थी कि वो बिना वजह घरों से बाहर ना निकले वरना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि किसानों ने एम्बुलेंस और बाकी जरूरी काम से निकले लोगों को रास्ता दिया। यमुनानगर में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और पंचकुला हरिद्वार नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो टोहाना में किसानों ने 148 नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले हिसार चंडीगढ़ मार्ग को ही जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हिसार में किसानों ने राजकीय नेशनल कॉलेज के सामने धरना दिया तो वहीं भारत बंद के चलते कुरुक्षेत्र में बस अड्डा सुनसान हो गया। रोहतक जिले में मुख्य मार्गों को किसानों ने जाम किया हुआ था। वहीं सीटू ने शहर की कमांड संभाली। बात करें चरखी दादरी की तो यहाँ भी फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन के पास किसानों ने ट्रैक को जाम कर दिया। रावलधी बाईपास पर किसान संगठनों के जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। उधर भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाहे रेलवे हो या फिर जिला प्रशासन या फिर पुलिस विभाग हो, सभी ने अपने स्तर पर तैयारी पूरी की थी। तैयारियां तो हमारी तरफ से तो पुलिस फोर्स की तैयारियां पूरी थी। आंदोलन की वजह से गाड़ियां फिलहाल रद्द हैं, किसान भी रद्द है। कितना फर्क पड़ा सर किसान आंदोलन का? कितनी ट्रेनें रद्द की गई हैं भिवानी से? अभी देखो कितनी होती हैं, अभी काफ़ी ट्रेनें रद्द हुई। गाड़ी नंबर ध्यान नहीं है मेरे को भी।
हाँ 6 से 4 के बीच में ऑलमोस्ट गाड़ियाँ रद्दी हैं। अभी तो आगे का क्या रहेगा। 05733 05531 और 04218 ये 3 गाड़ियाँ स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं। कुछ गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है, कुछ को पार्शली जो है एन रूट कैंसिल किया गया है। हमें सुरक्षा के लिए गेट बंद करवा दिया गया है इसका। अब आम आदमी के लिए अल्टरनेटिव रास्ते खुलवा रखे हैं, जाने के लिए अधिक सुरक्षा मौजूद करवा चुकी हैं। तो किसानों ने चारों तरफ बंद कर रखा है। एक तरफ से बंद कर रखा है, एक तरफ से रास्ता बंद कर रखा है, दूसरी तरफ से रास्ता पार्ट ए में से खुला हुआ है। भारत बंद का असर रेवाड़ी में भी दिखाई दिया, जहां रेवाड़ी रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर चालू गंगायात टोल प्लाजा को किसान संगठनों ने बंद करा दिया। तो वहीं कैथल में किसानों ने छोटू राम चौक, भोला चीका के मुख्य मार्ग, कुंडरी में ब्रह्मानंद चौक पर, जींद कुरुक्षेत्र मार्ग और तितरम और कलायत में NH 152 पर जाम लगा दिया। बाकी जिलों में जहां भारत बंद के चलते लोग परेशान दिखे, तो मेवात जिले में बंद का असर ना के बराबर रहा। भोला चीका की बात करें तो वहां भारत बंद का मिला-जुला असर दिखाई दिया। भिवानी में बंद के चलते सड़क और रेल मार्ग तो बंद रहे, लेकिन ज्यादातर दुकानें खुली दिखी। तो वहीं सिरसा में बंद का खासा असर देखने को मिला, जहां बाजार पूरी तरह से बंद रहे। इस दौरान पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट रही। भारत बंद को सफल बनाने में किसानों ने पूरा जोर लगा दिया। जहां कहीं भी बाजार खुले थे, किसानों ने खुद हाथ जोड़कर समर्थन की अपील की और राहगीरों से प्यार से समझा बुझाकर वापस जाने को कहा। 8 बजे से यहाँ किसान आने शुरू हो गए थे और जैसे जैसे किसान आते गए, ट्रेन अपने आप रुकती चली गई। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, आराम से ट्रेन रुकी हुई है। हमारा जो टाइम 4 बजे तक का है, उसके बाद यहाँ से हम ट्रैक खाली कर देंगे और चले जाएंगे घर पे। मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हैं, जो कि आज बंद किया हुआ है शिव कुमार चौहान पर। और रेलवे स्टेशन है, रोड है, सभी सरकारी दफ्तर हैं, दुकानें हैं, बहुत सारी मार्केट का भी लगभग 80% मार्केट का व्यापारियों का किसानों को समर्थन मिला हुआ है। और मजदूर तबका आप देख रहे होगे, जितने फैक्ट्रियों में काम करने वाले भाई बंधु हैं हमारे मजदूर तबका, कोई किसान ही मजदूर है और मजदूर ही किसान है, कोई वो अलग अलग नहीं है। वो दुर्भाग्य से आज अपने जो निवास स्थान है मूल, उनको छोड़ के शहरों में जो माइग्रेट हुए हैं, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया है। हमारी कोई ना सुनवाई ना हो, किसान यानी 10 महीने से परेशान हो रहे हैं। इसलिए कौन सा रेलवे ट्रैक जाम किया, कोई रेल रुकी है? हमने यहाँ पर रेल आ गई थी, यहाँ पर ये पिलर है यहाँ पर, और आते ही हमने रोक दी, बैक गई है। कौन सी जगह? इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के इस बंद से भारी संख्या में लोग परेशान हुए हैं। इसे लेकर फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने भारत बंद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं हैं, बल्कि कुछ राजनीतिक लोग हैं जो किसानों की आड़ में धरना दे रहे हैं। किसान पिछले 10 महीने से अपने खेतों में काम कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो फसल पैदा हुई है वो पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ के पैदा हुई है। अगर किसान धरने पे होगा तो फसल कहाँ से पैदा होगी? तो मेरा तो मानना है किसानों के वेश में सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, जो विपक्ष पार्टी के, जिनको सत्ता हमारी जनता ने नहीं दी, वो किसानों के रूप में लोगों को परेशान करने के लिए सड़कों पे आते हैं। उन्होंने 2 बॉर्डर जाम किए। अगर उनकी कोई डिमांड है भी तो वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। सड़कें रोक के लोगों को परेशान करके कोई डिमांड पूरी नहीं होती हैं। और जहाँ तक कृषि कानूनों की बात है, हमारे सभी नेताओं ने, कृषि मंत्री जी ने बार बार बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ये वैकल्पिक है, आपको अच्छा लगे तो इसको मान लीजिए, अच्छा ना लगे तो नहीं मानिए। और दूसरा बोला कि इन कानूनों में काला क्या है, वो कहते हैं काले कानून बनाए। तो कई बार हमने पूछा है माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री ने, कि कानूनों में क्या काला है, वो एक चीज़ बता दें। कहीं किसानों ने रेल रोकी तो कहीं बाइक और कार सवारों को वापस भेज दिया। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि किसानों ने शांति से भारत बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश की, मगर इस सच्चाई को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि इस बंद से सिर्फ आम आदमी परेशान हुआ। इससे सरकार पर कितना दबाव बना और किसान कितने कामयाब हुए, ये चर्चा का विषय जरूर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।